नमस्कार मित्रों, हिमालयन डायलॉग्स में आपका बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही कमाल की शख्सियत को हम आप सबके लिए लेकर आए हैं, जिनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। कार्तिकेय स्मिता कर्नाटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप एक उभरते हुए सिनेमेटोग्राफर हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका नाम कार्तिकेय है और आपने अपनी माँ के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा है। तो कार्तिकेय की कुछ फिल्में मैंने देखी, शॉर्ट फिल्म्स, और अभी तक काफ़ी फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है इनकी, और कई सारी डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म और फिल्में आपने बनाई हैं। तो उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले ये भी जानते हैं कि सिनेमेटोग्राफी आखिर होती क्या है। एक डायरेक्टर जिस कहानी को पर्दे पर उतारना चाहता है, उसके लिए कैसे एक सिनेमेटोग्राफर का एंगल होना ज़रूरी है, कैसे उसकी लेंस से हम उस फिल्म को देख पाते हैं, उन विजुअल्स को साकार होते हुए देखते हैं, वो सब सिनेमेटोग्राफर का कमाल होता है। और तो बहुत स्वागत है कार्तिकेय आपका हमारे बहुत बहुत डायलॉग्स के सुनने वालों की तरफ से। तो थोड़ा सा अपनी शुरुआती जर्नी बताओ कि कहाँ से शुरू किया, क्या बचपन से यही करने का शौक था या फिर बीच में कुछ बदलाव आया? बचपन से मैं एज अ सिनेमाटोग्राफर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। तब हम्म, पता भी नहीं था एक हम्म, सिनेमाटोग्राफर क्या होता है, उसका हम्म, काम क्या होता है। हम्म, बचपन में जब मैं भीमताल में पढ़ता था, हम्म, 2 साल मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। हम्म, तो वहाँ की लोकेशन बहुत सुंदर थी, तो मैं हम्म, ज़्यादातर ट्यूशन के बहाने घूमने निकल जाता था आसपास। हम्म, तो छोटा सा कैमरा था। 10th में मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए थे, तो मेरे हम्म, पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में एज अ कैमरा क्या गिफ्ट बात है, करा था। क्या तो बात उससे है। मैं फोटोज खींचते रहता था। हम्म। तो उसी डिमांड आप ही ने की थी कैमरे हाँ, की। डिमांड मैंने करी थी, हाँ। क्योंकि माँ बाप मम्मी तो पापा लोग इसका को मतलब कि थोड़ा टेस्ट कहीं ना कहीं हाँ, उस खूबसूरती शुरुआत को से था। देखकर डेवलप हो गया बिल्कुल था। हुआ, है ना? और हाँ। थोड़ा बहुत घर में मम्मी की वजह से थोड़ा पढ़ने का माहौल था ही। हम्म, तो इसलिए फिर तब से फ़ोटोग्राफ़ी में रुचि मेरी हुई। हम्म, उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, तो हमारे कॉलेज में फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म मेकिंग सोसाइटी थी। वाह। तो मैंने उसमें भाग लिया। एमआईटी यूनिवर्सिटी में? नहीं, दयाल सिंह कॉलेज, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके। हाँ, तो उससे मैंने 3 साल जब ग्रेजुएशन करी, तो मेरा ज्योग्राफ़ी ऑनर्स तो जितनी पढ़ाई करता था, हम्म, उससे ज़्यादा समय मैं अपनी सोसाइटी को देता था। हम्म, तो हमने बहुत सारी उस समय शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई, जिनको हम्म, पुरस्कार भी मिला। एक एम्स पल्स फेस्टिवल होता है, हम्म, वहाँ पे हर 2 लगातार 2 साल मुझे एज़ अ बेस्ट एडिटर अवार्ड मिला। वाह। फिर फाइनल ईयर में हमने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी, जिसको महेश भट्ट सर ने हम्म, अवार्ड दिया पूरी टीम को। अच्छा। 50,000 कैश प्राइज़ था वाह। और एक इंडिविजुअल सर्टिफ़िकेट सबको था। तो तब मुझे लगा कि यार, जब इतना मैं कर रहा हूँ, तो क्यों ना इसको एक तरह से प्रोफ़ेशनली ही करूँ, सिनेमेटोग्राफ़ी को। तो तब मैंने मुंबई गया, 1 साल मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। हम्म, और उसके बाद से बस फ्रीलांसिंग करना मैंने शुरू कर दिया, है ना? ओके। तो उसके बाद से एक मुझे जर्नी शुरू हुई एज़ अ सिनेमेटोग्राफर की। वाह। तो एक साल का कोर्स क्या पर्याप्त होता है चीजों को बारीकी से सीखने के मेरे लिए, हिसाब से तो मैम, टेक्निकल एंगल हाँ, से? टेक्निकल एंगल से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, हम्म, लेकिन मैं अभी भी, मुझे करीब 6 साल, 7 साल हो गए इस कोर्स करे हुए, लेकिन मैं हर दिन सीखता हूँ अभी, हम्म, है ना? तो वो बेसिक आपको बता देंगे कि कैसे हम्म, कैमरा ऑपरेट होता है, क्या होता है। हम्म, वो क्रिएटिविटी नहीं जगा सकते। हम्म, क्रिएटिव आपको खुद होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिव अगर आपके आग अंदर खुद है, तभी आप अच्छे से टेक्निकल भी काम कर सकते हैं। तो बस एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, अगर आप में अंदर आग है, तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस आपके लिए मुझे लगता है कि एक माहौल जो था, आपने बिल्कुल। जो सुंदरता देखी भीमताल हाँ, की, तो वो परिवेश भी आपके अंदर की चीज़ों को जगाने के लिए हाँ। ज़रूरी मैं है। मैं भी यही सोचता हूँ कि आप वो एक 2 साल, रूखे-सूखे माहौल में रहकर उसको नहीं जगा सकते, नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं भी यही हुँ, सोचता हूँ कि 2 साल मेरे लिए वो स्कूल, जो मैंने स्कूलिंग करी, वो बहुत ज़रूरी था। और हुँ, आगे अभी तक जो मैं सीख पाया हूँ भीमताल से और हुँ, सब जगह से, वो बहुत ज़रूरी हुआ, हुँ। बहुत अहम भाग मेरी तो ज़िंदगी में। मुंबई में रहने का अनुभव कैसा है इस कोर्स को करने के दौरान? मायावी नगरी है हाँ, मुंबई, है ना? तो जी। एक लग रहा था कि सेलिब्रिटीज़ के शहर में मैं हाँ। हूँ, एक ऐसी फीलिंग भी होती थी या कभी ऐसा होता तो एक्सपीरियंस? था मैम, लेकिन हाँ, शुरुआत में 1 हफ्ते में समझ में आ गया, जैसा आपको दिखता है मीडिया में या फ़ोन में, हुँ, फ़ोटोज़ में, वो हुँ, वैसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। हुँ, क्योंकि जो आपको सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। कोई हुँ, भी एक्टर क्या सफ़र कर रहा है, हुँ, कलाकार जो सफ़र कर रहा है, उसके बारे में बहुत खबरें नहीं आती, और खबरें आती भी हैं, तो हम हुँ, खुद पढ़ना नहीं चाहते। हुँ, हुँ, ज़्यादातर पेज 3 में हम वही खबरें पढ़ते हैं, जो हमें रोचक लगती है। अरे यार! इसका क्या गॉसिप हुई। हुँ, तो मेरे हिसाब से मेरा अनुभव तो ठीक रहा मुंबई में। हुँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि मैं बस जाते ही एकदम स्टार बन जाऊँगा। हुँ, मुझे हुँ, पता था कि मेरे क्या लक्ष्य हैं,
मैं कितने समय में उनको अचीव कर सकता हूँ। हम्म, तो ठीक रहा इसलिए क्योंकि मैं बहुत बड़ी मैंने वो लेके नहीं गया था कि मैं कुछ सालों में बहुत कुछ बन जाऊँगा। एक प्रोसेस है, उसके तहत मैं शायद ठीक-ठाक अभी काम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो 1 साल आपने पढ़ाई की और जी। अभी आप वहाँ पे हाँ, अब बतौर सिर्फ़ एज़ मुंबई में रह रहा हूँ और काम करने जहाँ भी काम आता है, किसी भी शहर में, हुँ, तो उस शहर में जाना तो होता है। फ्रीलांस आप काम हाँ कर जी, रहे हैं। फ्रीलांस। तो लिंक्स बनाने पड़ते हैं काम के हाँ, लिए हाँ, या बिल्कुल। ऑटोमेटिक बन जाते हैं कई बार? ऑटोमैटिक तो नहीं जैसे बनते मैम। कितने सारे अवार्ड्स आपको मिल गए, मैं जी। चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा बताइए कि कौन-कौन सी फ़िल्में अभी तक आपने हाँ, बनाई हैं हाँ। और उनको कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं? जी, एक तो मैंने मैम बहाव एक फ़ीचर फ़िल्म शूट करी थी, नेपाल में जो लास्ट ईयर थिएटर में रिलीज़ हुई थी। हुँ, उसको एज़ सिनेमेटोग्राफर में मैं अवार्ड मतलब अवार्ड तो नहीं हुआ, एज़ अ नॉमिनी हुआ था ओके। नेपाल में। और एक और हिंदी फ़िल्म बनाई है, जो शूट करी है, जो अंडर प्रोसेस है। फिर कुछ अभी तक टोटल 10 शॉर्ट फ़िल्म्स मैं बना चुका हूँ ओके। और एज़ शूट कर चुका हूँ। हुँ, और एक लास्ट मैंने शॉर्ट फ़िल्म शूट, एडिट और डायरेक्ट करी थी, जिसका नाम है दूरबीन, जिसके लिए मुझे बेस्ट एडिटर काफ़ी जगह करीब 4 इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल चुका है। क्या बात और कुछ-कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स मैंने बनाई थी, वो एयरटेल एक्सट्रीम, एचडी, एमएक्स प्लेयर, है। वॉचू, हंगामा, ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, ओके, इनमें अपलोडेड है। ओके। अच्छा नेपाल में आपने फीचर फ़िल्म जी। बनाई, थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि नेपाल से कनेक्शन कैसे बना? नेपाल से वहाँ क्योंकि हम लोग जब मैंने 1 साल का जो फ़िल्म मेकिंग का कोर्स करा था, वहाँ पे एक मेरे मित्र बने, तो नेपाल से ही बिलॉन्ग करते थे। हुँ, तो कोविड के टाइम वहाँ कोविड से जस्ट पहले थोड़ा बहुत कोर्स खत्म हुआ था, तो कोविड के ओके। टाइम वो घर चले गए और हर किसी को था कि कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते हैं। हुँ, तो उन्होंने उसी टाइम पे वहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी थी हुँ, और थोड़ा बहुत हमने बहुत मिनिमम बजट में हमने डिसाइड करा कि एक फ़िल्म तो बनानी है। अब वो हुँ, हिंदी में बनाए या नेपाली में, हमारे पास ये 2 ऑप्शन थे। ओके। हिंदी में अगर बनाते तो हमें थोड़ा बजट ज़्यादा लगता। हुँ, क्योंकि नेपाल एक छोटा मार्केट है, तो इसलिए हमने नेपाल गए। और फिर इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टर वहाँ के थे, राइटर हो, हुँ, तो उन्होंने क्योंकि हमारी पहले से बॉन्डिंग हो चुकी थी मुंबई में। ओके। वो उन्होंने डायरेक्शन का कोर्स करा था, हुँ, मैंने सिनेमेटोग्राफी का। हुँ, तो फिर मैं जब शूट ऑलमोस्ट शुरू होने से 2 महीने पहले गया वहाँ पे। हुँ, 2 महीने पहले ही पूरा प्रोसेस हमने लोकेशन देखना, स्टोरी बोर्डिंग में क्या होता है कि आप जो-जो लोकेशन में जाते हैं, उनके चित्र बनाते हैं। ओह! कि कलाकार अगर यहाँ पे आप बैठे हैं, हुँ, तो कैमरा कहाँ से चल के आएगा, लाइट किस डायरेक्शन से आएगी, तो हम सारी चीज़ें उसको चित्र बना लेते हैं, ताकि जब हम शूट के दिन आए तो हमें मुझे या डायरेक्शन टीम को कन्फ्यूजन ना हो ये वाओ! करने के लिए। क्या तो बात है। तब क्या वर्ड बोला इसके लिए? इसको कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग। हाँ, ये मतलब मैं कोई अनोखा हाँ। काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से सत्यजीत हाँ, रे हाँ। साहब हर कोई करते आ रहा है, अच्छा, अल्फ्रेड अच्छा, हिचकॉक, ओके, वो सब करते आ रहे हैं। तो ओके। उन्हीं के मतलब थोड़े बहुत छोटे से हम हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो लेकिन आपकी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई। मैं चाहती हूँ कि हाँ। नाम आप उनका हाँ, बताएँ जो डायरेक्टर हैं? उनका नाम प्रमोद कंडेल है और हाँ। उनकी फ़िल्म भी मतलब जो हमने फ़िल्म करी थी वो भी नेशनल अवार्ड में नॉमिनी हुई थी और हुँ, उसकी जो एक्ट्रेस थी सुरक्षा पंत, हुँ, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है नेशनल हुँ, अवार्ड का हमारी फ़िल्म के लिए। ओके। तो आप लोगों की एक तरह से कहें कि मतलब जोड़ी है या फिर कहीं से भी आप बाहर भी करते हैं? नहीं वो वहाँ कहीं भी मैम वो अच्छा, टोटल कहीं काम भी। के ऊपर है, हमें कहीं भी काम मिलेगा, है ना? ओके, ओके। लेकिन ज़्यादातर अभी तक जितना प्रमोद ने काम करे हैं या हुँ, जब मैंने काम करे हैं, हम दोनों ने एक साथ मिलके करे हैं। जब वो हुँ, उनका कोई भी उनका डायरेक्शन का प्रोजेक्ट होता है, तो हुँ, ज़्यादातर उसमें मैं ही सिनेमेटोग्राफी करता हूँ क्योंकि शुरुआत में ही जब फ़िल्म स्कूल में थे तभी बॉन्डिंग बन गई थी। हुँ, तो बहुत कुछ डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर का रोल काफ़ी अहम होता है, क्योंकि डायरेक्टर ने अगर स्क्रिप्ट लिखी है, हुँ, तो मुझे उसको और अच्छे से ग्लोरीफाई करके स्क्रीन पे दिखाना है, वो ताकि जस्टिस लगे, जो हुँ। स्क्रिप्ट पे लिखा है। अगर तो आप सबसे पहले स्क्रिप्ट आपको पढ़ने को दी जाती है हाँ, या अच्छा? सबसे पहले तो मैम राइटर स्क्रिप्ट लिखता है। हुँ, अगर डायरेक्टर ही राइटर हुँ, होगा, हुँ, तो बीच-बीच में आइडियाज़ अगर मेरा दोस्त है तो मुझसे शेयर करता है। एक बार जब हुँ, स्क्रिप्ट फाइनल हो जाती है, जब हुँ, स्क्रिप्ट रजिस्टर हो जाती है, हुँ, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन होता है ताकि कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे चोरी ना कर पाए। हुँ, एक बार जब स्क्रिप्ट रजिस्टर हो जाती है, ओके। उसके बाद वो और एक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स इनको अप्रोच करते हैं। हुँ, फिर वो मेरा विज़न जानना चाहते हैं। कि ओके। बहुत बारी ऐसा होता है स्क्रिप्ट में डायरेक्टर या राइटर ने कुछ ऐसा लिखा है वो अचीव करना कैमरे के लिए थोड़ा-सा कभी-कभी मुश्किल हो जाता हुँ, है ना? गिवन हमारा बजट है, तो उसके हिसाब से। तो फिर मैं उनको वहाँ पे इनपुट देता हूँ कि हम इसको ऐसा करने के बजाय दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ओके। तो फिर वो वहाँ पे तब ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है। हुँ, फिर फाइनेंसर को अप्रोच करना वो सब तो एक बार जब बजट बन जाता है, फिर हुँ, फ़िल्म शूट होती है। फिर वो मतलब एज़ अ सिनेमेटोग्राफर का काम प्री हुँ, प्रोडक्शन में भी रहता है। प्री हुँ, प्रोडक्शन मतलब शूट होने से पहले जैसे मैंने हुँ, स्टोरी बोर्डिंग बताया, हुँ, हुँ, उसमें फिर प्री प्रोडक्शन में तो रहता ही है। हुँ, जब फ़िल्म शूट हो रही होती है, हर दिन सेट में मौजूद रहना ही पड़ता है। ओके। फिर आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में सिनेमेटोग्राफर का क्या काम होता है जब एडिट हो जाता है तो मुझे बताना पड़ता है कलरिस्ट के साथ बैठना होता है जिसको डिजिटल इंटरमीडिएट प्रोसेस कहते हैं। कलरिस्ट के साथ बैठना होता है, मुझे उसको बताना होता है कि आपको कौन से कलर
एडजस्ट करने हैं, जो हम्म, मैंने जब शूट करे तो मुझे उसको इमेजेस ध्यान रहती हैं हम्म, कि उसको टोन आपको क्या रखना है, तो उस हिसाब से। ओके। तो जब आप शूट कर रहे हैं, एक तो आप शूट कर रहे हैं, सामने की कोई एक्टिंग हो रही है, कुछ हो जी, रहा है, उसके अलावा जो आप और भी दृश्य दिखाते होंगे, हाँ। उसके लिए फिर आपको आगे पीछे सुबह शाम निकलना पड़ता हाँ, है? बिल्कुल मैम, तो इसलिए अच्छा, यही काम हमारा सब कुछ ही प्री प्रोडक्शन में काम आता है। ओके। तो स्टोरी बोर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोसेस था, एक हम्म, प्रोसेस होता है कॉल शीट पूरी होती है। कॉल हम्म, शीट एक्टर्स के लिए होती है और एक शीट होती है पूरा कॉल टाइम, मतलब हम किस टाइम शूट करेंगे दिन के। जैसे हम्म, अगर मान लीजिए हमें किसी लैंडस्केप में दिन में हम जाके शूट नहीं कर सकते क्योंकि सन ओवरकास्ट एकदम सर के ऊपर रहता है। तो हम हम्म, ज़्यादातर सुबह या शाम के समय शाम उसको को, शेड्यूल करते थे। अच्छा, तो ज़्यादातर वहाँ पे एक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें। तो हम्म, ज़्यादातर वहाँ पे मैं मतलब सिनेमेटोग्राफर टीम और और डायरेक्टर, डायरेक्शन टीम हम लोग चले जाते थे। फिर एक्टर्स को हम तब तक रेडी होने के लिए कह देते थे कि आप वहाँ पे सेट में रेडी हो जाइए, तो हमारा टाइम इसलिए बच जाता था। ओके, क्योंकि घूम फिर के बात यही आती है कि आप जितना जल्दी अपना प्रोजेक्ट खत्म करेंगे उतना कम रुपए लगेंगे और उतना हैप्पी एक तरह से अपना प्रोड्यूसर भी हो रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारी जानकारी मुझे लगा कि हमारे तमाम सुनने देखने वालों को मिल रही होगी कि सिनेमेटोग्राफी का जो फ़ील्ड है या फ़िल्म मेकिंग का जो फ़ील्ड है, उसको अगर बारीकी से, मुझे लग रहा है काफ़ी आपने बता दिया है। और पहले से हम देखते हैं कार्तिकेय कि सिनेमेटोग्राफी जो एक कला है, आर्ट है, उसको पहले टेक्निकल तौर से थोड़ा देखा जाता था कि फोटोग्राफर है, हुँ। तो इस ओहदे तक, इस अच्छी पदवी को मिलने तक काफ़ी वक़्त लगा, हाँ, है बिल्कुल ना? लगा, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि ये भी हम भी माँग करते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट हमको माना जाए, हाँ। और है ना? हाँ, बिल्कुल मैम, ये तो है क्योंकि हाँ, फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं खुद हर किसी के पास जाके कहूँगा कि आप मुझे रिस्पेक्ट करो। मैं हुँ, चाहता हूँ कि लोग मेरा काम देखें काम और फिर देखें। अपने आप रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हुँ, कर सकते हुँ, हैं। हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि मेरा काम मेरे लिए बोले। मैं किसी को ना जाके बोलूँ भई मैंने ये काम करा हुँ, है हुँ, ना? तो हाँ, वो जर्नी लेकिन शुरुआत में जब लोग ऐसे ही देखते हैं कि यार ये तो फोटोग्राफर है हुँ। ना? तो लेकिन ठीक है, आप अपने आप को लेकिन पहले से ना बिल्कुल जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो हाँ, अदृश्य होते थे। हाँ, ये तो है। लेकिन अभी जो है अवार्ड जी, मिल रहे हैं, हाँ। है ना? तो अभी मुझे लगता है कि वो लोग सामने आए हाँ, हैं, मैम, ये उनका काम को अवार्ड तवज्जो फंक्शन, मिली हाँ, है। बिल्कुल अवार्ड फंक्शंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व है इसमें कि जो हुँ, पीछे, क्योंकि देखिए आप एक्टर्स को हर कोई जानता है, हुँ, लोकल पब्लिक भी जानती है हुँ, और जो फ़िल्म में काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं। लेकिन जो कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, उनको अवार्ड देना और उनके काम को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात है, तो बिल्कुल। इसलिए जब उनको अवार्ड मिलते हैं तब वो और ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि कैमरे के हुँ, पीछे जो काम कर जब सामने आते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि जो आप इतना अच्छा काम करके दे रहे हो, उसको देखने वाले ऑडियंस से भी आप माँग करते हैं कि उसका भी एंगल कुछ अच्छा हो, उसकी भी देखने की दृष्टि थोड़ा-सा अलग हो, उसके अंदर वो कला वाला टेस्ट हो, है मैम, ना? हाँ, ऑब्वियसली हाँ। सोचता तो बिल्कुल हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि हर कोई ऑडियंस को आप अपनी तरह से मोल्ड नहीं कर सकते, है हुँ, ना? क्योंकि ऑडियंस जैसे मैं कुछ अगर मान लीजिए मेरा एक सेट न्यूज़ चैनल मैं वो देखता हूँ, हुँ, शायद मेरे घर में कोई और वो ना देखता हो। हुँ, तो मैं ऑडियंस को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मतलब मैं ऐसा सिनेमा भी नहीं बनाना चाहता हूँ कि जो सिर्फ सेलेक्टेड ऑडियंस देखे। मैं हुँ, ऐसा सिनेमा बनाना चाहता हूँ जो हर कोई देखे। हुँ, क्योंकि एक्चुअली सिनेमा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो है, आपको बिल्कुल, प्रॉफिट मेकिंग भी होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि जब आप प्रॉफिट कमाएँगे तभी आप घर चला पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, अभी जो शॉर्ट फ़िल्में बन रही हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे मुद्दों को लेकर बन बिल्कुल, रही हैं ना, हाँ, एकदम जी, यथार्थिक हाँ, रियलिस्टिक आजकल दौर आ हाँ, गया है थोड़ा-सा। रियलिस्टिक दौर, क्योंकि आजकल के नए सामाजिक परिवेश में जो-जो नई-नई परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसको बहुत अच्छे से लोग दर्शा पा रहे हैं स्क्रीन पे हुँ, और कम उसी बजट हाँ, में चीज़ें सामने हाँ, आ कम रही बजट हैं। में और एक तरह से जब से पहले एनालॉग था, मैंने तो कभी एनालॉग पे काम करा नहीं, हुँ, हमेशा डिजिटल पे करा। तो हुँ, डिजिटल आने के बाद से एक तरह से क्रांति आ गई, हम हर कोई फ़ोन पे भी लोग फ़िल्में बना रहे हैं, हुँ, जिनको पुरस्कार मिल रहे हैं। हुँ, तो मेन बात है कहानी कहना, है ना? आप कैसे कह रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। आपका कहानी अगर कंटेंट अच्छा है, तो उसको बिल्कुल लोग पसंद करेंगे। पसंद करेंगे। तो अभी कितनी चुनौती मानते हैं आप इस फ़ील्ड में, अभी सिनेमेटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में क्या और बेहतर होना बाकी है? क्या इक्विपमेंट के लिहाज़ से कुछ एडवांसमेंट हुआ है? हाँ, इक्विपमेंट के हिसाब से तो मैम जैसे अभी मैंने पिछले कैमरे उसमें बोला हाँ। कि एनालॉग से डिजिटल में अब पूरा हुँ, ऑलमोस्ट सब कोई शिफ्ट कर हुँ, चुके हैं। हुँ, हुँ। और चुनौतियाँ ये हैं कि क्या एआई से कोई चुनौती हाँ, है? हाँ, एआई से अभी सिनेमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। एक्टर्स में फिर भी एक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स में, इसलिए हॉलीवुड में हुँ, काफ़ी टाइम वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक भी करी क्योंकि हुँ, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे, हुँ। उनको लग रहा था कि वीएफएक्स और एआई के आने के बाद से उनका काम छिन जाएगा। हाँ, बीच में मूवमेंट काफ़ी हाँ, बड़ा था इसलिए उनका। इसलिए हॉलीवुड में काफ़ी लंबा वो स्ट्राइक चला, लेकिन हुँ, सिनेमेटोग्राफी में अभी तक मुझे बिल्कुल सिनेमेटोग्राफी में बहुत सारे ऐसी एआई टूल्स आ रहे हैं जो आपको हुँ, बस आप इनपुट डालिए, हुँ, कोई भी कीवर्ड डालिए आप और वो आपको बना रिक्रिएट के करके दे दे देगा। देंगे। लेकिन अभी उसको आने में भी मेरे जैसे सिनेमेटोग्राफर की ही हेल्प चाहिए उनको,
टूल्स में कि आप हम्म, क्रिएट आप मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि हम्म, एआई अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। मैं जो सोच रहा हूँ, जो कीवर्ड डालेंगे मैं जितना उनको एग्जैक्ट आप डालेंगे उतना ही एग्जैक्ट वो आपको डालेंगे। बेहतर हाँ, तो मिलेगा। उसके लिए एग्जैक्ट वो वर्ड्स के लिए भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे है। थोड़ा बिल्कुल। समय तो है, लेकिन तब हाँ, तक तो रोटी पानी चल जाएगा, चल मुझे जाएगा। लगता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल करके। और क्या बताना चाहेंगे आप, मुंबई में कैसी लाइफ़ है आपकी? क्या रूटीन रहता है? कितना काम इस वक़्त पे मिला हुआ है आपको? अभी तो मैम थोड़ा बहुत है ही लकीली, है हाँ। ना। तो रूटीन ये होता है मैम कि कोई भी ऐसा आपका पक्का रूटीन नहीं है। जब हुँ, आपका काम है तो हुँ, आपको दिन रात काम करना है, जब हुँ, आपका काम नहीं है तो आपको एक हफ्ते भी घर में बैठना पड़ ओके। सकता है। तो आपको इसलिए सबसे ज़रूरी है आपको अपना फाइनेंसेस मैनेज करना आना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, फिर जब रूटीन जब शूट शुरू होता है, ज़्यादातर 12 घंटे की शिफ्ट होती है। हुँ, जैसे ओह! सुबह 8 से रात के 8 तक, तो उसी में हुँ, आपको खाना मिलेगा, हुँ, ट्रैवल अलाउंस सब वो मिलेगा। ओके। जब और उससे पहले शूट आने से पहले आपको पूरा तैयार रहना पड़ता है दिमाग में कि आपको आज क्या शूट करना है। हुँ, मौसम के हिसाब से आपको आउटडोर रखना है। जैसे मुंबई में भी बहुत बारिश होती है, तो ज़्यादातर हुँ, मुंबई से शूट अभी थोड़ा बाहर दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाता है। ओके, और जो अच्छा। अगर मुंबई में हो भी रहे होते हैं तो सिर्फ इंडोर हो रहे होते हैं, तो ओह! इसलिए ये अच्छा, मुझे लगता है कि सिनेमेटोग्राफी ग्राफर के जीवन में दिन-रात, सुबह, आँधी, हम्म, तूफान, बारिश, ये दृश्य बड़े मायने रखते हैं बहुत ना? बहुत रखते हैं मैम, बिल्कुल हाँ। रखते हैं, क्योंकि एक हमने वेब सीरीज मैंने शूट करी थी हुँ, लखनऊ में। तो हमारे हमारे पास वहाँ पे सिर्फ रात को ही शूट करी, क्योंकि वो रात की भूतिया कहानी थी। ओह! तो हमारी रोज शाम को 6 बजे से शिफ्ट शुरू होती थी और सुबह के 6 बजे तक होती थी। ओह! तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था और बहुत सारे लोग बेचारे थक भी जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने करी नहीं, हुँ, शायद कभी ऐसे नाइट शिफ्ट हुँ, करी नहीं हुँ, होगी। हुँ, लेकिन मैं कहूँगा ये तो काम का आपका पार्ट है, हुँ। पार्ट एंड पार्सल है आपके बिल्कुल, काम का। डिमांड तो हुई है हाँ, तो फिर आपको आपको करना बिल्कुल ही आपको करना है। उसी तरह वैसे मेरा भी वो पहला फर्स्ट टाइम था हुँ, एक तरह से नाइट हुँ, शिफ्ट में। हुँ, लेकिन आपको पहले से अपना दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, आपको उसी टाइम हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, दिन में हुँ, सोना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर जब आपको वो काम फाइनल हो जाता है तो हुँ, आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलती है उससे हुँ, ऊपर कुछ नहीं है। क्या बात है। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम यूथ के लिए, और ये भी कि उत्तराखंड में जैसा कि आप लोकेशंस ढूँढ रहे हैं, जी। तो क्या लगता है कितनी संभावनाएँ हैं हमारे इस पहाड़ में बहुत ज़्यादा काम संभावना की? है, हुँ, बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं और बहुत सारी कहानियाँ अभी भी हमारे पहाड़ के नहीं कही गई हैं। हुँ, तो उसी के लिए एक नई फीचर फ़िल्म के लिए मैं और जो मेरे प्रमोद पंडेल हैं, हुँ, मित्र, वही हम लोग लोकेशंस अभी ढूँढी थी। हुँ, काफ़ी सारी हमने अल्मोड़ा में, सोमेश्वर में, नैनीताल में लोकेशंस देखी। तो अब ओके, वो तो चले गए हैं, उनका एक मीटिंग थी फाइनेंशियल की तरफ। ओके। तो तो आप लोग कलाकार भी यहीं के रखेंगे उसमें? कलाकार, हाँ, क्योंकि जब आप जिस लोकेशन में जा रहे हैं आपको हुँ, कलाकार वहाँ के रखने ही चाहिए। अगर हुँ, आपकी लोकल कहानी है, तो हुँ, तभी कलाकार का लोकल टोन, लोकल टच, पहनावा, बॉडी लैंग्वेज सब मैच करता है। बिल्कुल। तो तो क्या मैसेज देंगे चलते-चलते? मुझे लग रहा है हाँ, बातें हमने काफ़ी तो कर ली हैं, लेकिन पता नहीं मैं प्रॉपर चीज़ें निकलवा पा रही हूँ नहीं कार्तिकेय हाँ, से, क्योंकि बहुत लंबा बड़ा अनुभव है आपका, बहुत गहरा अनुभव है। तो दोस्तों चलते-चलते एक संदेश सुन लेते हैं तमाम हमारे युवा जो उत्तराखंड की इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज तो मैम यही होगा कि आप निरंतर मेहनत करते रहो हुँ, और आपको फल तो बिल्कुल मिलेगा। हुँ, क्योंकि मुझे भी वो नहीं पता कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। मतलब बिल्कुल मुझे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर बनना है, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसी कहानियाँ भी कहनी है जो शायद बहुत लोग नहीं कह पा रहे हैं। हुँ, तो आप निरंतर मेहनत करो और आपका जो बेस्ट है, आप वो दो। तो सिर्फ़ मैं एज़ अ सिनेमेटोग्राफर ही नहीं, आपका जो भी फ़ील्ड है, आप उसमें हुँ, बेस्ट दो, तभी हुँ, हमारा भारत एक अच्छा प्रगतिशील देश बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई रोल मॉडल हों सिनेमैटोग्राफर जो पुराने हमारे रहे हों? हाँ, बिल्कुल, मतलब एक सर रॉजर डीकन्स हैं, वो हुँ, ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफर हैं, लेकिन ओके। संतोष सिवन जो दिल से और बहुत सारे और ओके। हिंदी फ़िल्मों में भी उन्होंने सिनेमेटोग्राफी ओके। करी है। तो वो हुँ, एक तरह से रोल मॉडल है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो हम देखते हैं कि बाहर के जो सिनेमैटोग्राफर हैं, जी, वहाँ कहाँ पहुँची है ये कला? काफ़ी अंतर है भारत और बाकी बहुत देशों अंतर है, में? बहुत अंतर है, अच्छा, क्योंकि उनका सोचने का नज़रिया ही बहुत ओह! बड़ा है अच्छा। ना? हम शायद जो यहाँ पे सबसे बड़ी बजट के हिसाब से फ़िल्म्स होती हैं और जो जिन कहानियों पे काम होता है, वहाँ हुँ, पे एक तरह से जो आर्ट सिनेमा जिनको कहा जाता है, हुँ, उनको भी काफ़ी अच्छा बजट मिल पाता है, हुँ, जो कि शायद हमारे भारत में अभी तक नहीं नहीं हुआ है। हुँ, है ना? और हमारे उसमें एक तरह से टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि यार ये तो सिर्फ़ आर्ट सिनेमा बनाता है हुँ, ना? वहाँ लेकिन बाहर की फ़िल्में हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ऑडियंस की। इंग्लिश फ़िल्मों की पूरी दुनिया में ऑडियंस है, हिंदी फ़िल्मों की उतनी ज़्यादा नहीं है अभी तक। हुँ, हुँ, तो इंग्लैंड में या इंग्लिश फ़िल्म्स जो भी बनती हैं उसकी रीच ज़्यादा होती है, तो उनकी आर्ट सिनेमा को भी देखने वाले ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। हमारे उसमें कमर्शियल फ़िल्मों को देखने की अरे ऑडियंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, बिल्कुल, ज़्यादा है। रशिया में है, चाइना में है, लेकिन हुँ, आर्ट सिनेमा की अब भी नहीं है। बहुत लिमिटेड है। जी।
तो बहुत सी बातें बताई। फिर कभी एक गैप के बाद जब दोबारा आपका मुंबई से लौटना होगा जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं और देखने वालों के सामने आप ज़रूर आएँगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक़्त आपने दिया। धन्यवाद मैम जी, आपको। जी, जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आप अपना फीडबैक हमें देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम के साथ में। नमस्कार।